पिछले काफी समय से हो रही पृथक बुंदेलखंड बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अब पदयात्रा के जरिए माहौल बनाने की तैयारी है। ये पदयात्रा कई चरणों में निकाली जाएगी। पहले चरण में इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर से ललितपुर जनपद से झांसी तक होगी। वहीं अपने सफर के दौरान ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 23 जनपदों से होकर गुजरेगी। इस बात की जानकारी आज देश की राजधानी दिल्ली में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुनिए फिल्म अभिनेता व बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है। देश के बहुत सारे और से मसले हैं और हम हमेशा वहीं के वहीं खड़े रहे। जैसा सूरजमंडल जी ने कहा कि उस टीम जो राज्य बने उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा पहल हम लोगों ने की थी बुंदेलखंड। शंकरलाल मेहरोत्रा की ही वजह से छोटे नवराज्य निर्माण मोर्चा बना था, लेकिन हुआ देखिए कुदरत का खेल कि वो तीनों राज्य बन गए और हम वहीं के वहीं खड़े रहे कटोरा लेके। और सूरजमंडल जी को मैं इसलिए साथ लेके आया कि इनके अनुभव हैं। जब क्रिकेट की टीम होती है, चाहे भले ही विराट कोहली कितना अच्छा खेले, लेकिन उसमें एक कोच जरूर रखा जाता है। तो ये हम इनको इस राज्य के लिए हम मान के चलते हैं, हमारे कोच हैं। इनके अनुभव को हम लोग अपने उसमें साकार रूप में लेंगे और इनके अनुभव के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने हर तरह की यात्राएं की हैं। अगर आप नेट पे जाके देखेंगे, यहाँ तक कि लोकसभा में भी पर्चे फेंके गए। हम लोग लोकसभा में गए, हमने ट्रेनें रोकी, बसें भी काफी उजड़ गई हमसे गलती से। हिंसा का जो रास्ता था हमने वो चुना नहीं, लेकिन कहीं मजबूरी में कुछ नौजवान उसको अपने आवेग को नहीं रोक पाए और वो एक दुर्घटना मऊरानीपुर में हुई और एक बच्चा जला और उसकी वजह से हमारे दो बहुत दिग्गज नेताओं को बर्दाश्त लगी और उस हमारे आंदोलन को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर हमने ये तय किया हम केवल शांति के साथ गांधी जी की नीति के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमने कोई उपद्रव नहीं किया। उसकी सजा हमें ये मिली कि हम वहीं के वहीं खड़े हुए। हमारे यहाँ विधानसभा की 21 सीटें थी और ना जाने क्यों चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि बुंदेलखंड की 21 सीटों को भी 2 काट के 19 कर दी। अब आप ये सोचिए 400 से ज्यादा की विधानसभा की सदस्यता वाले उसमें प्रदेश में 19 लोगों को क्या मिलेगा, 19 जिसका प्रतिशत उसको क्या मिलेगा। और सबसे ज्यादा आप हमसे ले रहे हैं, 7 नदियों का पानी आप हमसे ले रहे हैं, सारी बजरी गिट्टी बालू जो भी है वो आप हमारी ले रहे हैं। हमारे पेड़ काट काट के आपने हमें कहीं कहीं नहीं रखा। प्रकृति की जो सबसे बड़ी आपदा है वो बुंदेलखंड में आ रही है और हमसे बार बार कहा जा रहा है कि नहीं हम बुंदेलखंड के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये दावे मैं आपके साथ प्रेस की दिल्ली की प्रेस में कहता हूँ, हर सरकार ने ये दावा किया हमने बुंदेलखंड को ये दिया, हमने बुंदेलखंड को ये दिया, हमने वो दिया। तो अब तो बुंदेलखंड को स्वर्ग हो जाना चाहिए था भाई। 70 साल से जब सरकारें बुंदेलखंड को सप्लाई करी रही है, अभी भी वो नारकीय जीवन कैसे जी रहा है। जी बोले। तो इस समस्या को अब मैं दिल्ली में अपनी 17-18 टीम के साथ लेके आया हूँ। मैं अकेला नहीं आया हूँ और ना ही ये कोई अकेला चेहरा है। हम सब सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इतने बड़े दस्तावेज हैं जो हमने गृह मंत्रालय को बार बार भेजे। 1885 से इस लड़ाई की आजादी के पहले से अलग की लड़ाई चली रही है। 1930 में हम लोगों ने पहला संगठन बनाया जो बुंदेलखंड राज्य के लिए खड़ा हुआ। अब आप सोचिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों है? वो मैं अपनी पहचान के लिए नहीं है, महेश जी की पहचान के लिए नहीं है, मोदी जी की पहचान के लिए नहीं है, उन 5 करोड़ आदमियों की पहचान के लिए है जिनकी 67% पलायन है। आप आंकड़े उठाइए, 67% पलायन है। और अब जो सबसे दुधारू मार हो रही है, पंजाब का जो किसान जो यहाँ पंजाब को बर्बाद कर चुका है 5-5 पछलियों का के, वो बुंदेलखंड में पहुंच रहा है। छोटे छोटे किसानों की जमीनें खरीद के उनको बेघर और बेजमीन कर रहे हैं। वो आदमी पैसे की मजबूरी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को घर बनाना है, तो वो जो टुकड़ा जमीन का है उसको बेचता है और फिर दिल्ली, सूरत, मद्रास यहाँ जाके वो अपना
परिवार छोड़ के यहाँ खेती मजदूरी या मजदूरी करता है। हम क्यों ये सजा भुगते भाई? हम संपन्न हैं। आप आरटीआई मंगाइए और आप पूछिए, झांसी कानपुर से ज्यादा राजस्व दे रहा है। 37,000 करोड़ रुपए हम केवल पन्ना के ऑक्शन पे, हीरा के ऑक्शन पे देते हैं केंद्र सरकार को। 17,000 करोड़ रुपए हम देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, और फिर भी हम भिखारी के भिखारी, हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमसे केवल इतना कहा जाता है धैर्य रखिए, हो जाएगा। आप कितना धैर्य रख पाओगे? किस रूप में? अभी वही चर्चा हो रही थी। बंदा एयरपोर्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में, 11 फंक्शनल है। आप बिलीव करिए बुंदेलखंड में कोई एयरपोर्ट नहीं है, कहीं कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर किसी आदमी को आना है तो वो कैसे? वो हमारे एक मित्र ने कहा कि हम चाइना से यहाँ जाते हैं उतने कम समय में, यहाँ से घर जाने में उससे डबल समय लगता है। ललितपुर का एक आदमी, अगर उसका कोई केस इलाहाबाद में चल रहा है तो उसको 2 बसें 2 ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं, तब वो इलाहाबाद पहुंचता है। आप ही ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के पिछवाड़े हैं, मध्य प्रदेश के पिछवाड़े। हमारी जो दयनीय स्थिति आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका एक ही हल है, 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज। हमें मालूम है जिस दिन तुम हमारा बुंदेलखंड बना दोगे तो हमारा ही सीएम होगा, हमारा ही डीएम होगा, हमारा ही चपरासी होगा। आप ये इस नीति में मत जाइए कि छोटे राज बनेंगे तो आप राजस्व कहां से आएगा? हम जो राजस्व आपको दे रहे थे हम उसी में ही गुजारा करेंगे। आपके ज्ञान से, हर पार्टी के ज्ञान से हमारा ये हम बदहाली की स्थिति में पहुंचेंगे। हमने आपको सुना और उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। अब नहीं, अब नौजवान जाग चुका है। हर पार्टी को देखा है, हर पार्टी को समझा है और हर पार्टी को परखा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, वहां का नौजवान जाग रहा है। इसीलिए हमने तय किया कि शहर अपने हिसाब से बहुत सोचता है और शहर की अपनी एक सोच है। गांव के आदमी को हमें जगाना बहुत जरूरी है, और गांव का आदमी जब जागेगा तो हमारे लिए एक नया रास्ता देगा और नया रास्ता मिलेगा। हम हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव से, घर से 1 रोटी और 10 रुपए, और पूरे गांव से 1 आदमी। हमारा लंबा पैदल चलने का ये प्लान है। पूरे 7 जगह उत्तर प्रदेश के खत्म करके हम दिल्ली में आएंगे, और जहां कहीं भी सरकार हमें जगह देगी, कालकटोरा में, जंतर मंतर में, रामलीला के मैदान में, वहां आके सामूहिक रूप से हम अपनी बात करेंगे। और फिर आंदोलन का स्वरूप यही रहेगा। लोग कहेंगे अगर फिर भी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तो हम फिर और जोर से रोएंगे। भाई, मां जब तक दूध नहीं पिलाएगी, पेट नहीं भरेगा, तो हम कोशिश यही करेंगे कि मां का ध्यान आकर्षित करें। लेकिन जहां तक जो चुनाव आयोग की नीति है, आप सबको पत्रकार है, आपको पता ही होगा, 27 तारीख में परिसीमन होने वाला है, और 2027 में परिसीमन होगा। और उसमें जो जानकारी है मुझसे बेहतर आपकी होगी। उत्तर प्रदेश की 100 लोकसभा की सीट होने वाली है, विधानसभा की 700 होगी। ऐसी परिस्थिति में आज 27 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है। ऐसी परिस्थिति में क्या ये संभव है कि इतना बड़ा प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और दूसरी सामाजिक दृष्टि से ठीक रह पाएगा? और हम वही तो कह रहे हैं, जो घर में भी जब आदमी को लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो वो अपने पिताजी से कहते हैं कि भैया हमें बांट दो, चाहे हम छोटे हैं तो हमें छोटा दे दो, जो बड़े हैं वो बड़ा दे दो। तो हम भी यही कह रहे हैं, भाई जिसको जो हिस्सा मिल रहा है वो दो। हमें थोड़ी हम किसी और का भूभाग मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं ग्वालियर, हम नहीं मांग रहे हैं गबरा। हमारा जो